हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक न्यू रीडिंग के साथ हैं। हम देखते हैं कि आपके एक्स की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके एक्स के क्या मैसेजेस हैं। ये देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, उसके मैसेजेस देखते हैं। तो अपने एक्स को याद कर लीजिए, 3 बार उसका नाम ले लीजिए। खैर हम तो एक्स को याद करना नहीं चाहते, बाहर में जाए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है आपसे। ओहो, अच्छा ठीक है। तो इसकी तो अभी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया था वो अब इसके साथ हो रहा होगा। ये बेशक किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, बट वहाँ पर ना आपको इसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मतलब आपके जैसा प्यार करने वाला ना नहीं है। बेशक ये अभी भी किसी और के साथ है, लेकिन ये आपको ही याद करके, वो पल जो आपके साथ बिताए थे ना, उसी को याद करके इसके दिल में कुछ होता है। दूसरे को देख के इसके दिल में कुछ नहीं होता है। वो जस्ट एक नाम के लिए रिश्ता है और कुछ नहीं है। इसने ये खुद आपसे दूर गया है, ये खुद आपसे दूर गया है, तो अब ये भुगत भी रहा है। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ये रातों को सो नहीं पाता है। ये बीच बीच में उठ जाता होगा या तो, और या बहुत डिप्रेस रहता होगा, कहीं भी इसका मन नहीं लगता होगा। तो ये इसका है, ये इसका भी हाल है। ये हमेशा आपको याद करता है, बेशक किसी और के साथ हो, वो जस्ट नाम के लिए, लेकिन अभी भी आप ही इसके दिमाग में घूम रहे हो। तो ये कार्ड लेने का हो रहा है। आहा, देखो इसकी, मैंने कहा ना, इतनी बुरी सिचुएशन से ये बंदा गुजर रहा है अभी कि हाँ, इसकी हालत ऐसी है कि ये 10 बिल्कुल तलवारें इस पर घुपी हुई है। बिल्कुल इसकी हालत ऐसी है कि ये इसने साइकिल स्टार्ट की थी ना, कि ये बहुत सोच रहा था कि मैं बहुत खुश रहूँगा, ये वो आपको धोखा देके, लेकिन अब ये पर्सन ना अपना कर्मा भुगत रहा है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, जब भी आएगा तुमको खा कर जाएगा। ये लिख के ले लो भैया। किसी के साथ बुरा करने से पहले 10 बार सोचो कि आपके घर में होगा, आपकी बच्चों के साथ होगा, तो अब आपको कैसा लगेगा दूसरे के बच्चों को जब आप रुलाते हो। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है कि ये बिल्कुल इतना प्रेशर में है ना अभी। बेशक जिसके भी साथ हो, उस पार्टी ने इसको इतना प्रेशर में कर रखा है ना कि ये किसी भी, मतलब ये दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बंदा भी बिल्कुल रेस्ट की एनर्जी में, कुछ नहीं सोचना चाहता। इसकी जो भी खुशी थी वो आप ही के साथ थी, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी के साथ है ये, वो तो बहुत कंट्रोलिंग नेचर की लग रही है मुझे। ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है इसको अच्छे से नाच नचा देगी, पूरी फैमिली को इसकी नाच नचाने वाली है। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, हाँ अभी तो ये इसके साथ बहुत कम हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अभी जब होगा, धीरे धीरे जो चीज़ छुपी हुई है ना, जो वो चीज़ें आगे आएंगी। जब इसके काले कर्म आगे आएंगे ना, तब जाकर ये आपको याद करेगा। तब जाकर ये सोचेगा कि हाँ, इसने जो किया ना वो अब इसके साथ शायद हो रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसने कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। ठीक है, हमेशा ये पेज लेवल पर रहा। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके साथ भी वही चीज़ें वापस से दोहराई जा रही हैं, और ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। इसके यही मैंने कहा ना, 2 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। अब ये बिल्कुल आपकी तरफ भी आना चाहता है, और इसके पास वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की तरफ भी जाना चाहता है। क्योंकि थर्ड पार्टी से इसे बेशक कुछ गेन होता होगा, पैसा वैसा, और आपकी तरफ से इसे प्यार मिलता होगा। तो ये बंदा है बिल्कुल ना फक्ड अप सिचुएशन में। बिल्कुल इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको दिन रात याद करता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, आपको याद करता है। ठीक है, ये इसके मैसेजेस हैं। हम तो तुझे याद नहीं करते। ये अपनी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहता है, और जो इसने मूव ऑन कर लिया था आपसे, उसके लिए इसे बहुत दुख होता है। ठीक है, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है। हु केयर, सब तो बाहर में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपके साथ। और फैमिली बना के क्या फ़ायदा। आपको ये बिल्कुल प्यार करना चाहता है, एक बच्चे की तरह संभालना चाहता है। हम तो नहीं चाहते भाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप जैसी इसे कहीं नहीं दिखते, जैसी आप होना, बिल्कुल मतलब प्योर, और जो भी आपकी निर्णय लेने की शक्ति है, जो भी आपका आपके जैसी ब्यूटी है, आपके जैसे हेयर्स हैं, ये सब चीज़ें वो याद करते हो। थर्ड पार्टी के पास नहीं है, तो याद करो, लोग हमें याद ही करते हैं। इसने आपको नहीं चूज़ करके ये सारी चीज़ें चूज़ करें ना, तो अब ये सब चीज़ें इसे हॉन्ट करेंगी, करनी भी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसी एनर्जी में आओगे, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना कर सको। ये चीज़ें यहाँ शो कर रही हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, मर्ज़ी है।
हाँ, वेट कर रहा है कि कब आप मैसेज करो, ये उस टाइम का वेट कर रहा है। ये बहुत चालाक बंदा है, उस टाइम का वेट कर रहा है कि आप कब इसे मैसेज करो और तब ये आपकी तरफ भागा भागा आए। तो आपको करना है मैसेज, इसे मत करो। ऐसे बंदों को उनकी देखा, ये पेज लेवल कमिटमेंट अभी भी आपको ये कुछ नहीं दे सकता। ये पेज लेवल कमिटमेंट मतलब अभी भी आपके साथ गुल्लू गुल्लू करने आएगा, कुछ भी नहीं करेगा। और आपके साथ देखो, अगर आपकी तरफ आए ना और आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ शादी करूँगा, मैं ये इधर उधर मुँह नहीं मारने वाला, तब इस बंदे को रखना, अदरवाइज़ इसको भगा देना। डेथ एंड रीबर्थ सोचता है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, बट करेगा कैसे, इसने कांड कर रखे हैं। आपके साथ शादी करने की सोचता है। तो ये इसके मैसेजेस थे आपके साथ। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर ये बंदा वापस आए, वापस से ऑन ऑफ करे, वापस से तुम्हें ये सब चीज़ें करे, तब भी ऐसे ही इंसान के साथ रहना है क्या? क्या आपको भिखारी बनना है क्या? बिल्कुल किसी से प्यार की भीख मांगनी है? इससे अच्छा अपनी लाइफ पर काम करो, अपने लिए काम करो। इन्होंने जो किया वो तो भुगतेंगे ही। आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसा घटिया इंसान डिज़र्व नहीं करते जिसकी लाइफ में उसका कुछ एम नहीं है, जिसकी लाइफ में सिर्फ जिसका मतलब कोई माइंडसेट ही नहीं है। तो ऐसे बंदे के साथ क्या काम करना है? इन्होंने सिर्फ जन्म लेना है और मर जाना है, और इनकी लाइफ में ना तो इनका कुछ ये होगा कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया, ना अपने बलबूते ये कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो फियरफुल होते हैं ना, जो डर के भागते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। ये मेरे से लिख के ले लो, ये बंदा आपको ना सिर्फ भगाएगा अपने पीछे और कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दो और अपने ऊपर काम करो। और उससे अगर वो दोबारा आए तब उससे बोलो कि हाँ अगर तुझे मेरे साथ अच्छे से रहना है तब आ, वरना तो मत आ। फिर तो क्या ही आना, जब तुम किसी से प्यार क्यों करते हो? क्योंकि सामने वाले के साथ आप अपनी एक दुनिया बसाने की सोचते हो ना, हैप्पी फैमिली की। हाँ मैं इसके साथ अपनी एक दुनिया बसाऊँ, इसके साथ खुश रहूँ, हमारा एक घर हो, बच्चे हों, ये सब चीज़ें हों। तो सामने वाला आपका शोषण करे, आपको एक ऐसी नज़रों से देखे कि मुझे सिर्फ इसका शोषण करना है, तो फिर तो वो चीज़ें बेकार है ना। आप अपने साथ अब्यूज़ कर रहे हो, अपनी बॉडी के साथ अब्यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें छोड़ कर ना आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करोगे ना, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो गई, ये दुनिया आपकी मतलब वैल्यू नहीं करेगी। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए। और ऐसे इंसानों को ना छोड़ना चाहिए। ये उसी गंदी नाली में सड़ने लायक हैं जिस गंदी नाली में ये खुद चले गए हैं। पता है ये इनकी डेस्टिनी थी। अगर कोई आपने किसी को बहुत 100% दिया ना, फिर भी वो आपको छोड़कर चला गया, समझ जाना ये भगवान का इशारा है कि वो घटिया इंसान आपकी लाइफ से निकल गया। क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते थे। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ भगवान बोलते हैं, मतलब ये कोट्स मैंने बहुत हर जगह पढ़े हैं कि जब कोई आपके बारे में पीठ पीछे बोलता है और आप उस इंसान को मांगो, ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। वो बातें आपने नहीं सुनी होती, जो भगवान ने सुनी होती है। हाँ ये था। तो इस इंसान ने भी आपके साथ क्या पता है ऐसा रिश्ता कराओ, तो आपको वो बातें कभी ना कभी पता चल जाएंगी। लेकिन उस इंसान के साथ जो होगा ना, वो भगवान भी मतलब वो सिर्फ भगवान के हाथ में। तो इस ऐसे घटिया इंसानों को इसकी एनर्जी ही इतनी ख़राब हो, जिसने हमेशा आपको बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपके साथ रहा हो, तो इस इंसान को छोड़ो, उसके हवा मतलब उस पे हाल पे आप अपने लिए काम करो, अपनी लाइफ में काम करो। क्योंकि ऐसे लोगों को तो गंदी नाली में ही सड़ने दिया जाना चाहिए। और इनकी जो जगह होती है ना, वो कहते हैं ना नाली का कीड़ा नाली में ही चला जाता है अपने आप सरक के। आप उसको कितना ही बाहर निकालो ना, वो अपने आप सरक के नाली में ही चला जाता है। तो ये वही कीड़े हैं, इनको नाली में जाने दो, अपनी लाइफ को सुधारो, अपनी लाइफ को अच्छा करो। ऐसे घटिया लोगों पर ना अपनी एनर्जी देना वेस्ट करो। जब आप अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे ना, इनका ट्रू चेहरा, क्योंकि आपका प्यार इन्हें प्रोटेक्ट करता है यार, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स होती है ना वो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। जब ये चीज़ें करना आप बंद कर दोगे ना, इनका असली चेहरा, जो चेहरा है ना इनका असली, वो निकल के बाहर आएगा इनकी लाइफ में। तब जाके हार्डशिप्स स्टार्ट होंगे। अभी तो ये आपकी एनर्जी पर इतरा रहे हैं, तो अपनी एनर्जी खींचो, इन्हें सड़ने दो जहाँ ये सड़ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले ऑन ऑफ सिचुएशन से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।